चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत हिंदी क्लास 12th इसका जो गद्य खंड है उसका जो है हम लोग राइटर्स का नाम यानी कि कवियों का नाम हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से हम लोग बिल्कुल याद करेंगे। आप तो इसमें आपको बिल्कुल याद करने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला नंबर में है बातचीत। बातचीत जो लिखा गया है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बातचीत हम लोग किससे करेंगे, तो बालक से करेंगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से करेंगे, बालक से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे ये है बालक, बालक यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो बातचीत किससे करेंगे, बालक से करेंगे। तो इससे बालक आपको ध्यान में आ जाएगा, बातचीत से बालक, और बालक से आप ऑप्शन में देख करके बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल आसानी से टिक लगा सकते हैं। अगला है उसने कहा था। तो उसने कहा था इसको लिखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको किस तरह से याद किया जाए, तो उसने कहा था, तो ध्यान रखना उसने कहा था, लेकिन कैसे कहा था, शर्मा के कहा था। उसने शर्मा के कहा था, उसने शर्मा के कहा था। तो जैसे कि शर्मा के कहा था, शर्मा आ जाएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसमें आपको अभी टेस्ट के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा इसी में, तो आपको बिल्कुल भी उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जो लिखे हैं वो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान रखना संपूर्ण क्रांति यानी कि पूरी तरह से क्रांति अगर हम करेंगे तो हमारी क्या होगी, जय होगी, यानी कि हम जीत जाएंगे। अगर हम पूरी तरह से हर जगह क्रांति करेंगे तो हम उसमें हमारी क्या होगी, जीत होगी। तो उस तरह से जीत यानी कि जय, और जय से आप को क्लिक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर तो यहाँ पे आता है वर्ड नारी, और यहाँ पे आता है धाड़ी, नाड़ी धाड़ी, नाड़ी धाड़ी, एक टाइप का लगता है नाड़ी धाड़ी। तो अर्धनारीश्वर से आप के दिमाग में क्लिक अपने आप हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि नाड़ी से यहाँ पे धाड़ी आ जाएगा, और धाड़ी किस में रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर में। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोज। रोज, तो रोज के जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो रोज, रोज क्या बोलना है, सच बोलना है। रोज क्या बोलना है, सच बोलना है। तो इस तरह से आप सच, अगर रोज सच बोलेंगे तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रोज के लेखक जो हैं वो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद है। तो रोज सच बोलना है, इसी से आपको क्या हो जाएगा, अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। तो यहाँ पे पत्र है, यानी कि पत्र लिखे थे हम कब, गत दिनों। गत दिनों मतलब बीते दिनों हम क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे। बीते दिनों पत्र लिखे थे, तो पत्र से हो जाएगा भगत सिंह, यानी गत से क्या हो जाएगा, भगत सिंह। तो आप इसको आसानी से इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आप अगर अभी टेस्ट लगाएंगे तो आपको आसानी से आप इसका सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। तो यहाँ पे वर्ड आता है ओ सदा नीरा। तो ओ और सदा नीरा से सौ लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओस। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ओस, और ओस जो है एक पानी ही है, पानी का ही टाइप है ओस। तो पानी है, तो पानी को हम लोग किस में लेते हैं, जग में लेते हैं। तो ओ सदा नीरा से आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा जग, और जग से जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ओ सदा नीरा के जो है राइटर हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लिक अपने आप हो जाएगा। वो सदानीरा किसने लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला है सिपाही की माँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सिपाही की माँ। तो ध्यान रखेंगे अगर सिपाही है और उसकी माँ है, तो कोई माँ अपने बच्चे को सिपाही तभी बनाती है जब वो माँ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, महान होती है। तो सिपाही की माँ से आपको दिमाग में याद रखना है माँ से महान, यानी कि सिपाही की माँ, क्योंकि सिपाही की माँ है तो वो क्या होगी, महान होगी। और महान से आपको दिमाग में अपने आप क्लिक हो जाएगा मोहन राकेश, यानी कि महान से दिमाग में क्लिक हो जाएगा मोहन, और सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परगीत, सॉरी यहाँ प्रगति नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, परगीत। परगीत और समाज, प्रगीत और समाज। तो ध्यान रखना है अगर हम समाज में
यहाँ पे परगीत है तो प्रगति ही अगर हम लोग बोल दें, तो अगर हम समाज में प्रगति करेंगे तो क्या होगा, हमारा नाम होगा। यानी कि समाज में अगर हम प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे तो हमारा क्या होगा, नाम होगा। तो प्रगति, प्रगीत और समाज से ध्यान रख सकते हैं नाम वर्ड सिंह। यानी यहाँ पे प्रगीत तो प्रगति ही अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो प्रगति और समाज से ध्यान में आ जाएगा नाम, यानी कि नाम से नाम वर्ड सिंह। अगला है जूठन। जूठन तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ पे लास्ट में जो ठन आता है तो ठन से हमको ध्यान में रखना ठन का। ठन से क्या ध्यान में रखना है, ठन का। तो ठन का जब भी गिरती है तो क्या होता है, प्रकाश, यानी कि वहाँ पे लाइट होती है। तो जूठन से याद आ जाएगा आपको प्रकाश, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, जूठन से ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अगर आपको दोस्तों अगर ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस पाना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो सर मुझे इस चीज़ का ट्रिक बना करके दे दीजिए, तो मैं उसका ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ध्यान रखना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो लेखक हैं वो है मलियज। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना। हंस तो हंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं हंस जो है वो पानी में रहता है, पानी में जो भी वो पाता है मल वगैरह उसको खा लेता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंस से क्या हो जाएगा, हंस मल, यानी कि मलियज। तो हो जाएगा हंस मल, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का कौन हो जाएगा, मलियज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मलियज। अगला है त्रिच। क्या है, त्रिच। तो त्रिच से हम लोग याद रखेंगे तिरछी। त्रिच से क्या रखेंगे, तिरछी। और तिरछी कौन देखता है, उदय। यानी कि उदय जो है ना तिरछ देखता है, तिरछा देखता है, सीधा नहीं देख पाता है वो। तो तिरछ से याद रखेंगे उदय, यानी कि तिरछी, तिरछी से उदय। तो यहाँ पे आपको दिमाग में, आपके दिमाग में अचानक क्लिक हो जाएगा उदय प्रकाश। तो दोस्तों अगला है शिक्षा। शिक्षा जो है वो लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किससे शिक्षा लेनी चाहिए, मूर्ति से। मूर्ति से शांत होने की शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए किससे, मूर्ति से। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो गद्य खंड था क्लास 12 का, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रिक के द्वारा, इसके जो राइटर्स का नाम है, कवि का नाम है, उसको याद कर चुके हैं। और ध्यान रखना है इसमें 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। अगर काव्य खंड को भी आप अगर पढ़ लेंगे इसी तरह से, तो 7 से 8 नंबर का इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो आप इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग टेस्ट लगा करके देख लेते हैं जो हम लोगों को याद हुआ है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। चलिए टेस्ट आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो उसने कहा था, जैसे ही उसने कहा था सुनेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए जो उसने कहा था, शर्मा के कहा था। कैसे कहा था, शर्मा के कहा था। तो शर्मा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी कि इस तरह से आप बी नंबर राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की कृति निम्न में कौन है। तो इस तरह से उल्टा करके भी आपको दे सकता है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति निम्न में कौन है। तो आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला जो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, और दूसरा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जग। क्या आ रहा है, जग। और जग में क्या लेना है, पानी। और इसमें पानी कहीं पे आ रहा है क्या, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ओस तो आ रहा है ना। तो ओ सदा नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है त्रिच के रचनाकार कौन है। त्रिच के रचनाकार कौन है। तो त्रिच यानी कि तिरछी। तिरछी कौन देखता था, तो उदय देखता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदय प्रकाश। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सिपाही की माँ किसकी कृति है। सिपाही की माँ किसकी कृति है। तो सिपाही की माँ क्या होगी, काफ़ी महान होगी ना। तो महान होगी, तो महान कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, मोहन राकेश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है। तो प्रगीत, अगर हम लोग समाज में प्रगति करेंगे तो हमारा क्या होगा, नाम होगा ना। तो नाम किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी कि नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत के रचनाकार कौन है। तो बातचीत के जो रचनाकार हो जाएंगे, तो बातचीत करेंगे हम लोग किससे करेंगे बातचीत, तो बूढ़ों से तो नहीं करेंगे,
मतलब किससे करेंगे, बच्चों से करेंगे, यानी कि बालक से करेंगे। तो बालक किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या कर रहा है। अगला कह रहा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी कृति है, तो नाड़ीधारी। नाड़ीधारी एक टाइप का लगता है ना, नाड़ीधारी, नाड़ीधारी एक टाइप का लगता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं किसमें धाड़ी है। यहाँ पे धाड़ी देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी में। तो अर्धनारीश्वर किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संपूर्ण क्रांति के जनक जो है वो बोला जाता है इसको, जयप्रकाश नारायण को। तो ये जानती हैं, तब भी इसका ट्रिक जो है संपूर्ण क्रांति। अगर हम संपूर्ण क्रांति करेंगे तो हमारी क्या होगी, जय होगी, यानी कि हम जीत जाएंगे। तो जीत जाएंगे, जीत को क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलता रहे। और हाँ, एक बात और करना है, जो अगर आप इंग्लिश का जो है प्रोज और पोएट्री सेक्शन के ऑथर्स का नाम, राइटर्स का नाम अगर आप अभी तक याद नहीं किए हैं तो उसको भी मैं ट्रिक के द्वारा बिल्कुल आसानी से अच्छी तरह से बताया हूँ। उसको आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।